नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। धार्मिक पर्यटन में उत्तराखंड की पूरी दुनिया में पहचान बन चुकी है। अब विंटर और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाएं बना रही है। उत्तराखंड में बढ़ते एडवेंचर टूरिज्म को देखने के साथ साथ जल्द ही अब पर्यटन विभाग महाभारत ट्रेल और रामायण सर्किट शुरू करने जा रहा है, जिसमें ट्रैकिंग के शौकीन सैलानियों को महाभारत काल के पैदल रास्ते से घुमाने का काम भी किया जाएगा। जिन रास्तों पर महाभारत काल के समय पांडव गोत्र हत्या का पाप मिटाने के लिए गए थे, राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अभी तक पर्यटन विभाग की जिन नीतियों के चलते विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी, उन्हें दूर करने का काम किया जा रहा है। इस तरह की ट्रैकिंग से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के आयाम भी मिल पाएंगे। प्रदेश के प्रसिद्ध चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से उत्तराखंड की पहचान देश और दुनिया में है। और चार धामों के कपाट जब बंद हो जाते हैं तो यात्रा भी 6 महीने के लिए बंद हो जाती है। इससे प्रदेश में पर्यटन की गति थम जाती है। अब 59 साल के बाद सरकार ने ऐतिहासिक गरतांग गली को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया है। तो आइए क्या कुछ कहा पर्यटन मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि लोगों ने रुचि जाहिर की है और पर्वतारोहण के लिए लोग काफी रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप में इसको हम करेंगे और इसमें इसकी सारी जो विसंगतियां हैं वो दूर करेंगे और इसमें और प्रोत्साहन दिया जाएगा। आने वाले भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि महाभारत ट्रेल को हम जो है एक लाएं और जहां जहां अपने गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए पांडव जो है भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए, केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए गए, उसी मार्ग पे हम चाहेंगे कि हमारे यात्री भी चलें और पैदल चल करके पहुंचे। बड़ा सुरभ्य स्थान है और उसके रास्ते में अनेक मंदिर हैं जो और भी जीवंत हो उठेंगे। तो मेरा ये मानना है कि उस ट्रेल को भी हम जो है अब चाहते हैं कि उसको हम उसकी पॉसिबिलिटी को हम देखें। तो पर्यटन के क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो रोजगार के अवसर हैं वो और ज्यादा इजाद किए जा सकें, इसको लेकर अब नए नए अवसर तलाशे जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। आइए एक परिचय आपका करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस से हैं। सूरज जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं रविंद्र जुगरान जी, बीजेपी से। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सब तक आवाज पहुंच रही है जी। और साथ ही नितिन जोशी जी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करना चाहती हूँ जी। नमस्कार। रविंद्र जुगरान जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब नए नए तरीके, यूं कहें जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि जो उत्तराखंड देवभूमि सिर्फ और सिर्फ तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब गतिविधियों में भी इजाफा होगा। हालांकि पहले कुछ जगह हैं जहां पर राफ्टिंग और तमाम गतिविधियां होती थी, लेकिन अब और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि जो सरकार ने वादे किए थे कि जो पहाड़ का इंसान है वो पहाड़ छोड़कर न जाए, पलायन न करे, इसके लिए तमाम अवसर खोजे जा रहे हैं। जी सुनीता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जो सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री जी ने आज जिस बात को रखा और जिस बात पर अपनी रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत करी, हम लोग लंबे समय से इन्हीं बातों को संज्ञान में लाने के लिए इन आगे अनेकों बार हमने ये सुझाव सरकारों के समक्ष रखे, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। उत्तराखंड से के भीतर महाभारत और रामायण से जुड़े हुए अनेकों प्रसंग हैं और हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की दुनिया भी ये चाहती है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी कहाँ से लेके गए थे, रावण जी ने तपस्या कहाँ करी थी, राम जी उत्तराखंड में कब और कहाँ आए थे, इतने प्रसंग हैं। पांडव जो हैं वो लाक्षागृह जो है लाखा मंडल में, हमारी यमुना घाटी में, नौगांव से पहले वहां क्या क्या हुआ था। तो अनेकों सैकड़ों ऐसे प्रसंग हैं। निश्चित रूप में जब ये धरातल पर ये बातें उतरेंगी तो जो हिंदुस्तान का पर्यटक है वो तो उत्सुक है ही ये सब कुछ जानने के लिए, स्वयं देखने के लिए। लेकिन विश्व का भी जो पर्यटक है, हमारे विदेशी हैं, हमारे यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं, अफ्रीकन हैं, एशियन कंट्रीज के लोग हैं, रामायण महाभारत के बारे में सब लोगों ने सुना हुआ है। जब उनको मालूम चलेगा कि लाक्षागृह से ही पांडव जो हैं वो स्वर्ग की ओर गए थे,
या हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी चमोली जनपद से लेकर आए थे, उत्तराखंड का जो एक जनपद है, निश्चित रूप में लोगों में उत्सुकता, उत्कंठा, जिज्ञासा टूर करने की होगी, भ्रमण करने की होगी और एक वायुमंडल और बनेगा। और हमारे यहाँ जो एडवेंचर टूरिज्म है, हमारे यहाँ जो मेडिको टूरिज्म है, हमारे यहाँ जो तीर्थाटन है और पर्यटन की अनेक गतिविधियां हैं, जो वन विहार है यानी कि कॉर्बेट है, राजा जी नेशनल पार्क है, अन्य सेंचुरीज हैं, तो उत्तराखंड में योजनाएं बनाने के लिए हर योजना के केंद्र में पर्यटन को आपको लाना पड़ेगा। बहुत पोटेंशियल और क्षमताएं उत्तराखंड के अंदर एक टूरिज्म स्टेट बनने की है, जो हमारी रोजी रोटी से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, जो देवभूमि उत्तराखंड है वहां पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका सबसे बड़ा आजीविका का साधन सिर्फ पर्यटन है। और जब पर्यटक पहुंचते हैं तभी उनके चेहरों पे खुशियां आती हैं, बाजार गुलजार हो जाते हैं। लेकिन जब तीर्थयात्री नहीं पहुंचते हैं, जब तीर्थ बंद हो जाते हैं, जब सर्दियों का वक्त होता है, शीतकालीन समय होता है, तो कहीं ना कहीं जो आवागमन है वो बंद होता है और आवागमन के साथ साथ जो जीविका है उसके साधन भी कम हो जाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सूरत सिंह नेगी जी। नेगी जी, क्या कहेंगे, जो पहल की जा रही है सरकार की तरफ से, अब सिर्फ और सिर्फ वो क्षेत्र नहीं जहां पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं, बल्कि वो क्षेत्र जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचे थे, उनको भी वहां पर पहुंचाने के लिए सुगम रास्ता सरकार तलाशती नजर आ रही है। यूं कहें कि अब जो स्थानीय लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीर्थ के दिन में नहीं, बल्कि हमेशा, या यूं कहें 6 महीने जब तीर्थ बंद हो जाते हैं तब भी वहां पर लोग पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेडिको टूरिज्म की बात सर ने की है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो अब जोखिम भरे साहसिक जो गतिविधियां हैं, पैराग्लाइडिंग से लेकर तमाम गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी, तो कहा जा सकता है कि अब आजीविका के साधन बढ़ेंगे। इस पहल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? उत्तराखंड जो हमारा राज्य है जी, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है और हम लोग केवल जो है जब राज्य निर्माण से लेकर अब तक जो है हम प्रदेश में पर्यटन प्रदेश की बात करते रहे हैं, ऊर्जा प्रदेश की बात करते रहे हैं। तो जहाँ तक ऊर्जा प्रदेश का सवाल है, तो ऊर्जा के मामले में तो हम विफल हुए हैं। कई परियोजनाएं हमारी लंबित हैं, उन पर हम आगे नहीं बढ़ पाए। और जो हमारे संसाधन हैं, एनजीटी की वजह से हम अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम पर्यटन के क्षेत्रों में नए नए क्षेत्रों को चिन्हित करें और 12 मासी पर्यटन जो है हम यहाँ पर ला सके। तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और 4 धाम ये हो गए, फिर हेमकुंड साहिब हो गए, इस प्रकार से कलिया शरीक है। तो हमारे यहाँ जो ये तीर्थ हैं, इन्हीं की वजह से धार्मिक पर्यटन आता है। और जैसे बर्फबारी के समय में है, आइस स्केटिंग हो रही है, या वन विहार है, और भी कई जो है हमारे साहसिक पर्यटक की जहाँ तक बात है, जो कि 12 महीने चल सकते हैं, उनको विकसित किए जाने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड में ये आर्थिकी की ऋण भी जो है हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं जिनको जो है भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग देखना चाहते हैं। और हमारी तो हमेशा से संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव, और हम उस अतिथि को देव के रूप में देवतुल्य मानते हैं, और उसके अनुरूप हमको उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। और उसके लिए सुविधाएं भी जो है हमको विकसित करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर नए नए जितने भी क्षेत्र हैं, जहां भी हो सकता है, हमको उन क्षेत्रों को चिन्हित करके और पूरे 12 महीने का पर्यटन जो है यहाँ पर पर्यटकों को लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री, उनका कहना है कि इस दिशा में सरकार की तरफ प्रस्ताव भेजा गया है और अब जो महाभारत ट्रेल और इसके अलावा जो रामायण ट्रैकिंग का पूरा जो एक क्षेत्र है उसको लेकर अब जल्द से जल्द तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके लिए होम स्टे की सुविधाएं होंगी, जो आम जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नितिन जोशी जी भी हैं। नितिन जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से पिछली सरकारें कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे साथ नेकी जी जुड़े हुए, उन्होंने हालांकि
सराहना की है सरकार की इस पहल की, लेकिन पहले जिन जगहों पर ध्यान नहीं था, जो चिन्हित नहीं किए गए थे, अब उसको लेकर चिन्हित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है जहां पर पहले ये आरोप लगते रहे हैं कि उत्तराखंड जो कि पहाड़ी इलाका है, वहां पर लोगों को वहां से पलायन करना पड़ता है, आजीविका के साधन क्योंकि कम हो जाते हैं जब तीर्थयात्री नहीं पहुंचते हैं, जब पर्यटक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अब 12 महीने किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके ताकि नए टूरिज्म की तलाश हो, तो किस तरीके से आप नीति को देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई रविंद्र जुगरान जी को प्रणाम करूंगा, और क्योंकि हमेशा से आपकी बातें सुनते हैं, तो अभी आपने एक बड़ी लंबी चौड़ी चीजें कही कि हमने पिछली सरकारों को प्रस्ताव दिए थे और पिछली सरकारों से निवेदन किया था पर्यावरण मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं पूछना चाहूंगा बड़े भाई आपसे कि पिछली सरकारें कौन सी? क्या 2002 की भाजपा सरकार के आगे आपने प्रस्ताव रखा था, वो नहीं माना गया, या 17 की सरकार के आगे रखा था, या फिर जो 22 की नई नवीन सरकार बनी है इनके आगे अपने प्रस्ताव रखे हैं और आपके प्रस्ताव माने नहीं गए? मुझे लगता है आपकी बातों से तो भाजपा की सरकार थी और आप भाजपा के मेंबर है, तो आपसे इसलिए इस सवाल है। दूसरा ये है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी डिबेट में देखेंगे सतपाल महाराज जी के बयानों को हमारी पार्टी नहीं, कोई भी दूसरा दल, कोई भी अन्य दल बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि सतपाल महाराज जी का हमेशा से इंटरनेशनल पर्यावरण मंत्री की तरह वो बयान देते हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक बयान दिया था कि सुशांत राजपूत के नाम से हम एक सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद गांव के लोगों के विरोध के बाद उन्होंने उसको बयान को वापसी लिया और कहा कि अब हम जो है जनरल विपिन रावत के नाम से उस सेल्फी पॉइंट को बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इतने बड़े मंत्री हैं और इतने पुराने आप नेता हैं, जब से हमने होश संभाला है हम आपको एक स्थापित नेता के तौर पर देखते हैं। तो आपका इस तरह से बचकाने बयान देना या बयान को फिर पलट देना, तो ये आप पे शोभा नहीं देता है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, आप जाहिर है कि उत्तराखंड की रीढ़ पर्यटन है, हम इसे मानते हैं, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो समय चल रहा है, ये समय इन सब बयानों से बच के आपको ये देखना चाहिए कि जो हमारी चारधाम की यात्रा चल रही है, इसको हम कैसे सुचारू रूप से चला सकें, कैसे इसमें जो अनियमितताएं। जोशी जी इस बार की जो यात्रा हुई है, रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही है जी, और अगर नई दिशा में प्रयास किया जा रहा है तो क्या गलत लग रहा है इसमें आपको? बहुत अच्छा है, हम सराहना करेंगे कि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए हैं, पर क्या तो उसमें पर्यटकों को जाने गंवानी पड़ी, चाहे उसमें इंसान हो या जानवर, आप कितने ज्यादा खच्चर उसमें मारे गए हैं, क्या इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होना चाहिए? उस बीच जो ये मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हम नए उनको विकसित करेंगे, अच्छी बात है, आप कीजिए। उस बीच ये हमारे पर्यटन मंत्री जी बाहर घूमने चले गए थे, इनका प्रभार इनके 2 मंत्रियों को दिया गया, तो क्या ये चीजें शोभा देती है? जी जुगरान जी क्या कहेंगे? जी जुगरान जी, तमाम सवाल हैं कि आखिर जो आप बयान दे रहे हैं, या यूं कहा जाए जिस प्रकार से नितिन जोशी जी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल तरीके से बयान तो जरूर दे देते हैं, लेकिन नहीं कह रहा हूँ, आप भाजपा के अलावा किसी भी दल के प्रवक्ताओं को देखेंगे और हम आप सतपाल महाराज जी की बाइट्स को उठा के देख लीजिए, वो इंटरनेशनल लेवल पे पर्यटन की बात करते हैं, और जब यहाँ पे मतलब जो मुख्य हमारा चारधाम की यात्रा चल रही है, उस बीच वो नदारद थे, इनके 2 मंत्रियों को प्रभार दिया गया। मैं नाम भी बता देता हूँ, एक धन सिंह जी को दिया गया और एक सुबोध दुनिया जी को दिया गया। आप बताइए, ये तो सब चीजें ऑफिशियल है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जी जुगरान जी, बिल्कुल तमाम आरोप लग रहे हैं कि आखिर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात हो रही है, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान है कि, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त पर्यटक पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में इससे पहले शायद कभी इतने पर्यटक नहीं पहुंचे हैं, हालांकि कोरोना के समय से बहुत सारे यात्री नहीं पहुंच रहे थे, यही वजह भी है कि लगातार पर्यटकों में इजाफा हो रहा है, कई पर्यटकों को रोकना भी पड़ रहा है, वहां पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं, तो उसकी तरफ सरकार कितना ध्यान दे पा रही है? आप नए पर्यटक क्षेत्रों को ढूंढ रहे हैं, वहां पर किस तरीके से आप सुविधा जो है वो कर पाएंगे, उन पे कैसे इजाफा कर पाएंगे? सुनीता जी, सतपाल महाराज जी जो हैं बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी, और ये 1997 में देवगौड़ा जी की सरकार में रेल राज्य मंत्री थे। इन्होंने ही देवगौड़ा सरकार को मजबूर किया कि पहली बार राष्ट्रपति की प्राचीर से अगर किसी प्रधानमंत्री ने अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा करी, वादा किया,
तो वो सतपाल महाराज जी के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी ने किया। सतपाल महाराज जी एक आध्यात्मिक पुरुष तो हैं ही, एक आध्यात्मिक चेतना को पूरे देश और विश्व में बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इन्होंने दुनिया घूमी है, दुनिया देखी है, विश्व के अन्य हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जी नितिन जी, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश हैं, वहाँ सतपाल महाराज जी काफी भ्रमण करे हैं, काफी पर्यटन इन्होंने किया है, इनको अच्छी जानकारी है आध्यात्मिक। सुनीता जी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जी नितिन जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, वो वरिष्ठ नेता है, हमने तिरस्कार नहीं किया है। और मैं कह रहा हूँ कि पिछली सरकार में पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने 13 जिले 13 डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात कही थी। जी बता दीजिए बड़े भाई, जिलेवार की कौन से जिले में कौन सा। जी जोशी जी आपके ही सवालों के जवाब दे रहे हैं जुगरान जी। हाँ, जब एक एक अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो सबकी बात सुनी जाएगी, लोगों को भी समझ आएगा, हमारे दर्शकों को। तो महाराज जी जैसे कि आध्यात्मिक पुरुष हैं, तो निश्चित रूप में उन्होंने जो रामायण और महाभारत का ट्रेल यानी कि चेन, वो सब जोड़ने की बात करी है, जो कि जिससे कि हिंदुस्तान के पर्यटक और हिंदुस्तान की जनता ही नहीं, दुनिया के लोग भी आकर्षित होंगे। जहाँ तक आपने बात कही, चार धाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ चल रही है, लाखों तीर्थ यात्री अब तक आ गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी संस्थान 100% अचीवमेंट नहीं कर पाता, हमेशा गुंजाइश रह जाती है, कमियां रह जाती हैं, अनियमितताएं हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार इन कमियों का संज्ञान लेके उसमें सुधार की ओर संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप में 2-2.5 साल बाद जो है, अब हमारी चार धाम की यात्रा कोरोना काल के बाद अब चली है, तो कमी है, कमियों का सुधार करना जरूरी है। सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है, कर भी रही है। कोई भी नई बात संज्ञान में आती है, सरकार उस पर जो है तुरंत इनिशिएटिव रखती है। बहुत अच्छी बात यह है कि अनेक विषय ऐसे हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी आने वाले समय में भी चुनाव नहीं है, कम से कम 2 वर्ष तक, तो विपक्ष को भी एक रचनात्मक, सकारात्मक, एक सुझावात्मक भूमिका में रहें और जनता के अंदर ये संदेश देने की कोशिश करें कि भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन गवर्नमेंट को हम ये सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे आप पर्यटन को बढ़ाएंगे। देखिए, शेडो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, वैसे ही शेडो टूरिज्म मिनिस्टर भी होते हैं। अब कांग्रेस क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, तो कांग्रेस के जो पहले पर्यटन मंत्री रहे, वो इस समय शेडो पर्यटन मंत्री हैं, छाया पर्यटन मंत्री। तो कांग्रेस के जो सुझाव छाया पर्यटन मंत्री के रूप में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार जो है उनका स्वागत करेगी। आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में भी कोई पर्यटन मंत्री होंगे, पंजाब में भी कोई पर्यटन मंत्री होंगे, अच्छा तजुर्बा होगा, अनुभव होगा। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी वो अपने सुझाव जो है, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड को संवारने, आगे ले जाने, इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन जो ऑलरेडी है, इसको हम इंटरनेशनल, नेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप, मानकों के अनुरूप, सुख सुविधाओं, लग्जरी के अनुरूप जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, पूरे उत्तराखंड की 1 करोड़ 20 लाख या 15 लाख जो जनता है उसको लाभ होगा। इकोनॉमी जो है उत्तराखंड की वो रोटेट होगी और हम सब लोग लाभान्वित होंगे इसमें। तो मेरा निवेदन है कि जरूर आलोचना करें, आंदोलनात्मक भूमिका में भी रहें, लेकिन जहाँ नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नितिन जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बड़े भाई रविंद्र जुगरान जी बोल रहे हैं, हमको इनकी बात से 100% इत्तेफाक रखते हैं और हम भी चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम आपकी भावनाओं की भी कदर करते हैं रविंद्र भाई, क्योंकि हम आपको बहुत पहले से फॉलो करते आए हैं। पर झूठ पे झूठ अगर कोई कहेगा तो हम जवाब मांगेंगे ना। हम आपसे मैं 3 चीजें पूछ लेता हूँ, आप उन 3 चीजों के मुझे जवाब दे दीजिए। आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर डेवलप करने की बात सतपाल महाराज जी ने कही थी जी। सुशांत सिंह राजपूत वाले सेल्फी पॉइंट की बात भी इन्होंने कही थी। 13 जिले 13 डेस्टिनेशन की बात भी इन्होंने कही थी। ये सब बातें जब सतपाल महाराज जी ने कही और इनमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जनता के साथ कहीं ना कहीं छल करने जैसा है। जी चलिए, बहुत शॉर्ट में पूछ लेते हैं जुगरान जी, जो 3 सवाल किए हैं जोशी जी ने, उस दिशा में क्या कुछ प्रयास किए गए अभी सरकार की तरफ से? हालांकि नई योजना तो आप लेकर आए हैं, केंद्र सरकार के पास योजना भेज भी दी गई है, उस पर मुहर लगना बाकी है। जो महाभारत ट्रेल
ट्रेल और जो रामायण ट्रैकिंग जो रूट है वो बनाया जाएगा। लेकिन 3 सवाल आपसे जोशी जी कर रहे हैं, इससे पहले भी सतपाल महाराज ये घोषणाएं कर चुके हैं, उस दिशा में कितना कारगर प्रयास हो चुका है? देखिए 5 साल ये सरकार रही, निश्चित रूप में सब कुछ जो कहा होगा वो 100% तो पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर 50% भी हम आगे बढ़े हैं, टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात है या माउंटेन बाइकिंग की बात है या आप एडवेंचर टूरिज्म की बात है या मेडिको टूरिज्म की बात है, उसका खाका भी बना, वो आगे भी बढ़ा है मामला। ठीक है, हमारे जो रोपवेज उत्तराखंड में बन रहे हैं या बनने हैं या बनने की प्रक्रिया में है, वो सब काम हो रहे हैं, धीरे धीरे होंगे, जरूर होंगे। संकल्प है, अभी महाराज जी नए जोश और नए उत्साह में है और ये अभी सरकार जो है 3 माह हुए हैं। मुझे विश्वास है कि महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते भी महाभारत ट्रेल और जो रामायण ट्रेल है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट बनाकर पूरे उत्तराखंड में हजारों करोड़ रुपया लेके आएंगे, निवेश लेके आएंगे, भारत सरकार मदद करेगी और हम इसको जो है एक नया 4 धाम के अलावा एक नया अट्रैक्शन टूरिस्ट के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, टूर और अपने श्रद्धालुओं के लिए करेंगे। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि महाभारत काल में जो हुआ और उत्तराखंड से जो उसका जुड़ाव हुआ है हम उसको देखें, जाने, सुने, समझें और महसूस करें। कौन नहीं चाहेगा कि प्रभु श्री राम या हनुमान जी से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, जो सत्य है, जो इतिहास है, जो संकलन है, हम उससे रूबरू हो, कौन नहीं चाहेगा। तो दुनिया को आकर्षित करने का बीड़ा उठाया इस सरकार ने और उत्तराखंड को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और नेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाने की कोशिश है। आप लोग सुझाव दीजिए, रचनात्मक, जहां पर हम गड़बड़ हैं जरूर आलोचना करिए, खुलकर कीजिए, दमदारी से करिए, मजबूती से करिए, पिन पॉइंट कर करिए, पर रचनात्मक सुझाव के साथ भी। चलिए एक अच्छा विपक्ष होने के नाते नेगी जी क्या कहेंगे? आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर जुगरान जी कह रहे हैं कि एक अच्छा विपक्ष होने के नाते किस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड को अगर टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, अगर 12 महीने पर्यटक पहुंचे और जो वहां के स्थानीय निवासी हैं उनके चेहरे पर खुशी रहे, बाजार गुलजार रहे, क्योंकि उत्तराखंड में जो तीर्थ स्थल हैं उसके अलावा अगर बाकी जगहों पर जैसे कि गरतांग गली को खोल दिया गया, 59 साल बाद खोला गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। तो अगर रिकॉग्नाइज होगी वो जगह कि यहां पर भी पहुंचा जा सकता है, यहां पर भी दर्शनीय स्थल हैं, तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीर्थ स्थलों में नहीं बल्कि और भी जगह जो हैं जो कि अब खोजी जा रही है वहां पर पहुंचेंगे। तो 12 महीने स्थानीय प्रशासन हो या फिर स्थानीय नागरिक हो, उनके लिए पर्यटकों के आने जाने की खुशखबरी जो है वो मिलती रहेगी। देखिए सुनीता जी, जो सुझाव थे वो मैंने पहले भी कहा जी कि हमको 12 मासिक पर्यटन की तरफ जो है बढ़ना चाहिए और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्थल हैं, उनकी तरफ को हमको ध्यान देना चाहिए जी। और जो सतपाल महाराज जी की परियोजना भाई रविंद्र जुगरान जी बता रहे हैं उनका स्वागत होना चाहिए, परंतु जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सतपाल महाराज जी का जो कद है, जो उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनका योगदान है, आज कर्णप्रयाग तक जो रेल लाइन की बात है वो उनका प्रयास है, और परंतु दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है सतपाल महाराज जी को सीरियसली नहीं लेते। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने पर्यटन मंत्री के रूप में बहुत सारी घोषणाएं की, पर वो हालात ये रहे कि 100 दिन चले 2.5 कोस, अब वो 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब इस बार उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसे आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों नहीं रावत सरकार के कार्यकाल में ये डिसीजन ले पाए कि आपको इस तरीके से 12 महीने पर्यटन की तरफ बढ़ना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जब वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, तीर्थ के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद जब शीतकाल शुरू हो जाता है उसके बाद क्या किया जाए, क्या करेंगे स्थानीय लोग, बाहर क्यों पलायन कर रहे हैं? इस दिशा में पहले आपने प्रयास क्यों नहीं किए? देखिए सुनीता जी, पलायन का पर्यटन से कोई लेना देना नहीं है जी। पलायन जब नए स्थल नहीं खोजे जाएंगे, वहां पर लोग नहीं पहुंचेंगे तो कैसे वहां पर उनको? आप देखिए कि पलायन का जो मुद्दा है और पर्यटन का जो मुद्दा है वो अलग अलग है। पलायन आज आदमी शिक्षा के अभाव में कर रहा है, शिक्षा की सुविधाएं पहाड़ों पर नहीं है जी। अभी आप चुनावों के वक्त अगर जनता से मिले होंगे सर, डोर टू डोर गए होंगे, तो आपने ये सुना होगा कि अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो स्थानीय निवासी कहाँ जाएगा? आप सुनिए ना कि आप रोजगार भी उसमें एक प्रमुख मुद्दा है पलायन के लिए,
परंतु पलायन के लिए जो है केवल आप रोजगार उपलब्ध करा देंगे तो केवल वहां का पलायन बंद हो जाएगा, ये नहीं है। उसके साथ साथ आपको शिक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पलायन में 3 मुद्दों का बहुत बड़ा योगदान है, रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा। जब तक आप चिकित्सा और शिक्षा भी वहां पर डेवलप नहीं बिल्कुल, करेंगे, आपके पास बहुत समय था हालांकि ये करने के लिए, लेकिन अभी आप सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, मैं आगे जुगरान जी से इसका सवाल का जवाब जरूर लेती, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमारे साथ रविंद्र जुगरान जी जुड़े बीजेपी से, कांग्रेस से सूरज सिंह नेगी जी, आपका भी धन्यवाद, और नितिन जोशी जी आम आदमी पार्टी से, धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। तो कहीं ना कहीं अब जो तीर्थ स्थली जिसको देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, जिसकी एक अलग पहचान देश और दुनिया में है, अब विंटर और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। सरकार की योजनाएं हैं, महाभारत ट्रेल बनाया जाए, रामायण की जो ट्रैक है उसको निर्मित किया जाए, इजाद किया जाए, ताकि लोग पहुंच सके उस जगह पर जहां पर महाभारत काल में पांडव घूम रहे थे, जहां पर रामायण काल में माता सीता और भगवान श्री राम, हनुमान जी जहां पर थे। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए पर्यटन की दिशा में बढ़ावा मिलेगा, और जो 6 महीने पर्यटन था वो 12 महीने रहेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि इस दिशा में कितने कारगर प्रयास होते हैं। आपका जनसदन में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ।